नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खुनाई में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। वक्फ तरमीम बिल के खिलाफ सड़क पर उतरेगा मुस्लिम पसल्ला बोर्ड। एहतिजाज को मुल्क बचाने की लड़ाई करार दिया। लोकसभा में बिल पास होने के बाद आज राज्यसभा में भी पेश। वक्फ का मैनेजमेंट मुसलमानों के हाथ में ही होगा, किरण रिजिजू का बयान। साबित करो मैं इस्तीफा दे दूंगा, मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर के इल्जाम पर मल्लिकार्जुन खड़गे का चैलेंज। असातिज़ा तकर्रुरी मामला, ममता हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट से झटका। 25,000 भर्ती मंसूख करने कलकत्ता हाई कोर्ट का फैसला बरकरार। शदीद गर्मी के दरमियान कई रियासतों में आंधी बारिश का अलर्ट। पहाड़ी इलाकों में मौसम रहेगा सुहाना। नई नीति सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। ऑल इंडिया मुस्लिम पसल्ला बोर्ड ने कहा कि वो वक्फ तरमीम बिल को अदालत में चैलेंज करेगा और लोगों के हुकूक को खतरे में डालने वाले इस सियाह कानून के खिलाफ लड़ाई को सड़कों तक ले जाएगा। वक्फ तरमीमी बिल के सिलसिले में मुनक़िदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुजव्वज़ा कानून की तनकीद करते हुए बोर्ड के रुकन मोहम्मद अदीब ने कहा कि यह मुस्लिम तबके की जायदाद को जब्त करने की कोशिश है। इन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने इसे इस सोच से शुरू किया है कि वो हमारी जायदादें छीन सकते हैं। वक्फ तरमीम बिल लोकसभा में पास हो गया है। इस बिल की हिमायत में 288 और खिलाफ में 232 वोट पड़े। आखिरकार एक तवील मुखालिफत के बावजूद लोकसभा से वक्फ तरमीमी बिल पास हो गया है। आज राज्यसभा में भी बिल पेश कर दिया गया है। अगर वहाँ से भी ये बिल पास हो गया तो फिर कानून की शक्ल इख्तियार करने का रास्ता हमवार हो जाएगा। हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी ने वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ अलामती एहतजाज किया। इन्होंने कहा कि अगर आप तारीख़ का मुताला करें तो देखेंगे कि इन्होंने महात्मा गांधी ने जनूबी अफ्रीका के क़वानीन के बारे में क्या कहा था। इन्होंने कहा था मेरा ज़मीर इसे कबूल नहीं करता और इन्होंने इसे फाड़ दिया था। गांधी जी की इस तरह मैं भी इस कानून को फाड़ रहा हूँ, ये गैर दस्तूरी है। असदुद्दीन अवैसी ने बीजेपी पर इल्ज़ाम लगाया कि मंदिरों और मस्जिदों के नाम पर इस मुल्क में फूट डालना चाहती है। ये बिल का मकसद सिर्फ मुसलमानों को जलील और रुसवा करना है, मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने का इनका मकसद है। सर, अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के व्हाइट अफ्रीका में सफेद फार्म अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस इसको मानता नहीं, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर। इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मैंने अपने 10 अमेंडमेंट दी है, आप इसको कबूल करिए सर। मुझे बोलने का मौका दीजिए और उस पर डिवीजन का मैं डिमांड भी करूंगा। थैंक यू सर। वक्फ तरमीम बिल की मंजूरी के बाद मुल्क के कोने कोने से मुख्तलिफ रद्दअमल सामने आ रहे हैं। इस दौरान कई मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं ने इसकी हिमायत में रद्दअमल जाहिर किया है। इन्होंने इस बिल के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है, लेकिन दूसरी जानिब इस बिल की शदीद मुखालिफत की जा रही है। ये भारत की डेमोक्रेसी की जीत है और देखिए पूरे डेमोक्रेटिक तरीके से ये बिल लाया गया और पूरी चर्चा होने के बाद, सबको सुनने के बाद, बहुत मेहनत के बाद में ये बिल पास हुआ है। मैं इसके लिए भारत सरकार को, मोदी जी को, अमित शाह साहब को और हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर जनाब किरण रिजिजू साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। मोदी जी का शुरू से 2014 से जब से आप प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने एक ही बात कही है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो उन्होंने अपनी इस बात को कायम रखते हुए इस बिल को पेश किया अपनी सरकार की तरफ से और मुसलमानों के हित में एक बहुत बड़ा कदम उठाया, जिसको आज कामयाबी मिली है। सरकार ने मुसलमानों के हित में ये कदम जो उठाया है और ये बिल्कुल उनके भविष्य के लिए, खासतौर से वो मुसलमान जो गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं, उनको बहुत फायदा पहुंचेगा। क्योंकि वक्फ के जो आमदनी है, जिस तरीके से हमने इसके प्रावधान देखे हैं, अभी सुने हैं कि इसमें जिस तरीके से प्रावधान किए गए हैं कि आज तक जो वक्फ की आमदनी का दुरुपयोग हो रहा था उसका सदुपयोग होगा वाकिफ की मंशा के अनुसार भी, और
जो वक्फ का कानून है उसके हिसाब से भी, शरीयत के हिसाब से भी। मैं तमाम मेंबरान पार्लियामेंट का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन जिन लोगों ने वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में वोटिंग की, और भारत सरकार को भी मुबारकबाद कि वो वक्फ को रख रखाव सही तरीके से, जायज़ तरीके से और उसकी आमदनी को गरीबों तक पहुंचाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। अब वक्फ संशोधन बिल के पास हो जाने से हमें ये उम्मीद जगी है कि इसमें करप्शन का खात्मा होगा और हमारे बुजुर्गों ने जिस मकसद के लिए ज़मीनों का वक्फ किया था, उससे होने वाली आमदनी गरीब, कमज़ोर, लाचार, बेवा, यतीम मुसलमानों पर खर्चा होगी और होने वाली इससे आमदनी से स्कूल, कॉलेजेस, मदरसे और मस्जिदें बनेगी और इनका रखरखाव होगा। मुझे तो वक्फ संशोधन बिल पार्लियामेंट में पास होने से बेहद खुशी हुई है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वक्फ संशोधन बिल संसद में पास हुआ। इसके बावजूद कि विपक्ष ने पूरी ताकत लगाई कि चंद्रबाबू नायडू साथ न दें, नीतीश कुमार बिहार के सीएम भी साथ न दें, तमाम जिद्दोजहद और ताकतों के बावजूद विरोध की, फिर भी अल्लाह के हुक्म से ये बिल पास हुआ, तो हम मोदी सरकार के भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। वहीं जो मुस्लिम समाज का कमजोर पसमानदा तबका है और गरीब और यतीम, मिस्कीन और बेवाएं हैं, उन्हें शैक्षिक रूप से, सामाजिक रूप से और आगे बढ़ने का, विकास करने का इस बिल ने दरवाजा खोला। जिनके अधिकार माफियाओं ने हड़प कर लिए थे, वो प्रॉपर्टीज माफियाओं से छीन के गरीब पसमानदा तबकात के लोगों को दी जाएंगी। उससे शैक्षिक रूप से और सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से भी मुस्लिम समाज के कमजोर तबके को आगे बढ़कर विकास करने का अवसर अब। वक्फ तरमीमी बिल आज राज्यसभा में पेश कर दिया गया। मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने बिल को ऐवान में पेश करते हुए कहा कि सूबी फरीकैन से बातचीत के बाद बिल तैयार हुआ है। 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने इस बिल से मुतालिक अपने मशवरे दिए हैं। वक्फ बिल पर बहस के दौरान किरण रिजिजू ने राज्यसभा में कहा कि वक्फ मिल्कियत में लगातार तनाज़े की वजह से यह बिल ज़रूरी है। of the Waqf Amendment Bill 2025 and the Musliman Waqf Repeal Bill 2025 as passed by Lok Sabha. Motion moved. You want to say something? Yeah. Okay. माननीय सभापति जी, इस महत्वपूर्ण विधायक लेकर के जब मैं सदन में आया हूं, मैं चर्चा जब प्रारंभ कर रहे हैं तो कुछ बातें शुरू में ही मैं रखना चाहता हूं ताकि डिबेट का स्तर भी अच्छा रहे, ऊंचा रहे, सदन का गरिमा भी बनाए रखे और तर्क सामने में आए और इस महान राज्यसभा के सदन में बहस जो है वो सार्थक रूप से हो और इस बिल को हम सब मिलकर के पारित करें। आदरणीय सभापति महोदय जी, ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जब बने हैं उसके बारे में मैं अभी जिक्र करूंगा। उससे पहले, कमेटी बनने से पहले कई लोगों ने कहा कि इसका कंसल्टेशन जितना होना चाहिए था हुआ नहीं है। मैं इतना जरूर बताना चाहता हूं कि जब हम ये वक्त संशोधन बिल लेके आए और जेपीसी बनाया, उससे पहले हमारे अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय ने व्यापक रूप से देश भर में जितने स्टेक होल्डर्स हैं, राज्य सरकारों से, माइनॉरिटी कमीशंस होते हैं स्टेट में, वक्फ बोर्ड होते हैं और वहां के ऑफिसर्स और इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी से, धार्मिक संस्थाओं में जो लोग प्रतिनिधि करते हैं, कई लोगों से बातचीत करने के बाद ये बिल तैयार करके हमने इस सदन में पेश किया, पार्लियामेंट में पेश किया। फिर उसके बाद में ज्वाइंट कमेटी का गठन हुआ और राज्यसभा और लोकसभा से सदस्य मिलकर के जो काम किया है, मैं सदन पे
ऑफिशियली मैं अपना बात को दर्ज करना चाहता हूं कि ये जेपीसी ने जो काम किया है, इससे ज्यादा पूर्व में जितने भी जेपीसी बने हैं, इतना लंबा, इतना व्यापक काम आज तक नहीं हुआ है। कुल मिलाकर के 284 संगठन, स्टेक होल्डर्स, अलग अलग क्षेत्र के लोगों ने जेपी के समक्ष आकर के अपने बातों को रखा, ज्ञापन सौंपा और 97 लाख से भी ज्यादा, अब छोटा मोटा पत्र को मिलाकर के 1 करोड़ से ज्यादा हमारे देश के लोगों ने ज्ञापन सौंपा है और अपना मत को जेपीसी और मंत्रालय को दिया है। लोकसभा में वक्फ तरमीम बिल पर बहस के दौरान मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस सर मल्लिकार्जुन खड़गे पर वक्फ की जमीन कब्जा करने का संगीन इल्जाम आयद किया था। इस मामले में खड़गे ने राज्यसभा में सख्त नाराजगी का इजहार किया। इन्होंने बीजेपी रुकने पार्लियामेंट अनुराग ठाकुर के जरिए वक्फ की जमीन कब्जा करने के इल्जाम पर जवाबी हमला करते हुए कहा, ये बीजेपी वाले जो इल्जाम लगा रहे हैं साबित कर दें, मैं टूट जाऊंगा लेकिन मैं कभी झुकूंगा नहीं। अगर आप साबित कर देंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। कर्नाटक में जो घोटाले हुए सर, उसमें इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम भी आता है, जहां पर क्या सर मैं सबूत के रूप में सर मैं लाया हूं सब कुछ, नाम वापिस ले लेता हूं। Completely false and baseless charges were hurled at me in the Lok Sabha by Shri Anurag Thakur. As leader of opposition in the Rajya Sabha and as a president of the Indian National Congress, I am forced to stand up today and condemn Shri Anurag Thakur's wild allegations. I expect an apology from the leader of House. That is the very least the ruling party can and must do. Seek, and if it is proved, I will resign. Mallikarjun Kharge ji, what is this? Please. You want to speak? You speak. कर्नाटक में जो घोटाले हुए सर, उसमें इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम भी आता है, जहां पर क्या सुप्रीम कोर्ट ने मगरबी बंगाल के 25,000 से ज़्यादा असातिज़ा स्कूल मुलाजिमीन की नौकरी मनसूख कर दी है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने इस बारे में गुज़श्ता साल इसे कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया है। हाईकोर्ट के हुक्म के खिलाफ मगरबी बंगाल हुकूमत सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। इसके अलावा भी इस मसले पर 120 से ज़्यादा अर्जियाँ दाखिल हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में हुए पूरे तकर्रुरी अमल को जोड़तोड़ और धोखाधड़ी से भरा करार दिया। गर्मी की शिद्दत में रफ्ता रफ्ता इजाफा हो रहा है, लेकिन कुछ जगहों पर महकमे मौसमियात के क़यास के मुताबिक आज बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमे ने दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ के लिए अलग अलग पेशनगोई जारी की है। दिल्ली में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत में इजाफा होने की उम्मीद है। वहीं मध्य प्रदेश में बारिश का इम्कान है। साथ ही जुनूबी हिंद के कई इलाकों में भी बारिश होने के अच्छे आसार हैं, जिससे वहाँ के लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। पहाड़ी इलाकों में मौसम सुहाना बना रहेगा, इससे सयाहों को घूमने का अच्छा मौका मिलेगा। इसी तरह आज तेलंगाना के तमाम मुकामात पर बारिश रिकॉर्ड की गई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बिम्स्टेक चोटी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए बैंकॉक पहुंचे। इस दौरान वो थाईलैंड के वज़ीर-ए-आज़म के साथ दो तरफा मुज़ाकिरात करेंगे। 4 अप्रैल को मुनक़िद होने वाले 6ठे बिम्स्टेक चोटी कॉन्फ्रेंस में मोदी हिस्सा लेंगे। बिम्स्टेक कॉन्फ्रेंस में थाईलैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार और भूटान के रहनुमा शिरकत करेंगे। इससे पहले वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने ट्वीट करके इत्तला दी कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी थाईलैंड और श्रीलंका के दौरे पर रवाना हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी थाईलैंड के बाद श्रीलंका के भी सरकारी दौरे पर जाएंगे। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक ऑनर। वक्फ तरमीम बिल के खिलाफ सड़क पर उतरेगा मुस्लिम मसल्ला बोर्ड। एहतिजाज को मुल्क बचाने की लड़ाई करार दिया। लोकसभा में बिल पास होने के बाद आज राज्यसभा में भी पेश। वक्फ का मैनेजमेंट मुसलमानों के हाथ में ही होगा, किरण रिजिजू का बयान। साबित करो मैं इस्तीफा दे दूंगा। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर के इल्जाम पर मल्लिकार्जुन खड़गे का चैलेंज। असातिज़ा तकर्रुरी मामला, ममता हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट से झटका। 25,000 भर्ती मनसूख करने कलकत्ता हाई कोर्ट का फैसला बरकरार।
शदीद गर्मी के दरमियान कई रियासतों में आंधी बारिश का अलर्ट, पहाड़ी इलाकों में मौसम रहेगा सुहाना। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।